गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं आज गुरु चरणों में शिव पंचाक्षर मंत्र के महात्म का वर्णन करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी का कल्याण होगा। गुरु चरणों में गुरु जी का मंत्र जाप करके मैं आज शिव पंचाक्षर मंत्र का महात्म का वर्णन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री कृष्ण बोले, सर्वज्ञ महेश परवर, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महात्म का तत्वतः वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु ने कहा, देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अतः संक्षेप से इसकी महिमा सुनो। वेद में तथा शैवागम में दोनों जगह यह प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है। यह वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य लोगों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला है, सुनिश्चित अर्थ वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से सुखपूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आदि षडक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं मंत्रों का बीज मूल है। जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से भरपूर समझना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्युतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित है। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्मा है, वे सब नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमशः स्थित है। सूक्ष्म षडक्षर मंत्र में पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभावतः वाच्यवाचक भाव से विराजमान हैं। अप्रमेय होने के कारण शिव वाच्य और मंत्र उनका वाचक माना गया है। शिव और मंत्र का यह वाचक भाव अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर अनादिकाल से प्रवृत्त है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादिकाल से ही नित्य विराजमान हैं। जैसे औषधि रोगों का स्वभावतः शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं। यदि ये भगवान विश्वनाथ ना होते तो यह जगत अंधकारमय हो जाता, क्योंकि प्रकृति जड़ है और जीवात्मा अज्ञानी, अतः इन्हें क्रम प्रकाश देने वाली परमात्मा ही है। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है, वह किसी बुद्धिमान चेतन कारण के बिना स्वयं करता नहीं देखा गया है। जीवों के लिए धर्म करने की और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है। उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अतः विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा शिव के बिना प्राणियों के आदि सर्ग की सिद्धि नहीं होती। जैसे रोगी वैद्य के बिना सुख से रहित हो क्लेश उठाते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के क्लेश भोगते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान हैं। वे प्रभु आदिबद्ध और अंत से रहित हैं, स्वभाव से ही निर्मल हैं तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हैं। उन्हें शिव के नाम से जानना चाहिए। शिवागम में उनके स्वरूप का विशद रूप से वर्णन है। यह पंचाक्षर मंत्र उनका अभिधान है और वे शिव अविधेय है। अभिधान और अवधेय वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परम शिव स्वरूप यह मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय। और हमारे गुरु जी का भी महामंत्र यही है संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव पंचाक्षर मंत्र की महिमा गाते हुए मैं इस मंत्र का जो महात्म्य है वो कहानी के रूप में आप सबके सामने रख रही हूँ कि इस कहानी का सबसे बड़ा हमारे पास प्रमाण ये है कि इस पंचाक्षर मंत्र को जपते हुए जो
अल्पायु मार्कंडेय जी थे, उनको कहा गया था कि उनकी आयु सिर्फ 10 वर्ष है संसार में, परंतु उन्हें उनके गुरु ने शनि रूप में प्रकट होकर उनको पंचाक्षर मंत्र दिया और उन्होंने निरंतर जप किया और उसके बाद महाशिव ने स्वयं उपस्थित होकर उन्हें दीर्घायु का वरदान दिया। तो इस मंत्र की महिमा बहुत बड़ी है संगत जी, और हमको निरंतर अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। गुरु ने कलयुग में आकर हम सबका मार्गदर्शन किया है और हमें निरंतर प्रतिदिन के कलेशों से मुक्त करने के लिए हमें शिव पुराण से जोड़ा है हमारे गुरुवर ने। तो उनके वचनों का पालन करते हुए हमें हमेशा गुरु जी के महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी प्यारे से मैसेज के साथ मैं विराम करती हूँ आज के सत्संग का। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच गुरु जी।